फिजिक्स सीएम में आपका स्वागत है। आज हम नया चैप्टर लेके आए हैं प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेट करंट एसी। प्रत्यावर्ती धारा अर्थात विद्युत धारा क्या है ये जानना बहुत जरूरी है कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं या विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। तो विद्युत धारा को हम सिंबल आई से प्रदर्शित करते हैं अर्थात विद्युत प्रवाह जो आवेश प्रवाह की दर है, आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात आई बराबर क्या हो जाएगा सिंबॉलिक रूप में, आई बराबर आवेश प्रवाह की दर, आवेश यानी कि dq अपॉन dt। अर्थात धारा का मात्रा क्या हो जाएगा। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, जिसे डायरेक्ट करंट डीसी धारा, डीसी करंट और एसी करंट। और पुनः फिर डीसी करंट आपने देखा होगा कि जो बैटरियां हैं, जो हम बैटरियां अभी तक इसके पहले हमने डीसी धारा का प्रयोग पिछली कक्षाओं में देखा। डीसी धारा को सिंबॉलिक रूप में अर्थात हमारी बैटरी ही क्या है, डीसी धारा है, जो कि जिसका परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा नियत होते हैं, परिमाण और दिशा नियत होते हैं। वह कौन सी धारा कहलाती है, डीसी धारा अर्थात डिस्ट धारा कहलाती है। लेकिन जिसका परिमाण व दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं, दोनों समय के साथ बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। अब इसका सिंबॉलिक क्या होगा, सिंबल इस टाइप का होगा। यह है प्रत्यावर्ती धारा। यदि हम इसे देखें, व्यावक्र में देखें तो इस प्रकार आई धारा या वोल्टेज V के बीच में देखें तो इस प्रकार यह प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ झिकझाक होते जा रही है। लेकिन डिस्ट धारा को यदि देखें तो ये सिंबॉलिक रूप में इस टाइप में यह डीसी धारा होती है। पुनः जो डीसी धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसे समडिस्ट धारा, डिस्ट धारा पुनः फिर दो भागों में बढ़ जाती है, समडिस्ट धारा और परिवर्तित धारा, परिवर्तित डिस्ट धारा। अब इन डिस्ट धारा और एसी धारा में हमने अंतर भी देखा, और लेकिन हमारे जो कोर्स में है वह है डिस्ट धारा, एसी धारा अर्थात प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और इसमें प्रत्यावर्ती धारा में देखिए कि अधिकतम धारा का ये जो मान है यह क्या कहलाता है, शिखर मान कहलाता है। यह कहलाता है क्या, शिखर मान, पीक वैल्यू, जिसे I0 से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है आवर्तकाल T बराबर, आवर्तकाल क्या होता है, T बराबर आवर्तकाल 2 पाई अपान ओमेगा। अर्थात इस धारा को एक पूर्ण चक्र में लगा समय, यहां से यहां तक के पूरा लगा समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है। और जस्ट इसके अपोजिट आवृत्ति, जिसे हम न्यू से दर्शाते हैं, न्यू बराबर 1 अपान टी। अर्थात एक सेकेंड में विद्युत धारा जितनी बार आवृत्ति करती है, जितनी बार
लेती है उसे हम क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। और इसे v बराबर 1/t से, और यह वैल्यू यदि यहाँ रख दे तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा, आवृत्ति v न्यू बराबर 1/t की वैल्यू अभी देखा था 2 पाई ओमेगा, और ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, न्यू बराबर ओमेगा अपान 2 पाई, अर्थात ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू। यह वैल्यू भी याद रखनी है, दूसरी टी की वैल्यू याद रखनी है। तब हम देखते हैं प्रत्यावर्ती जो धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक पूर्ण चक्कर में सभी लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वह शून्य होता है। शून्य तो होता है लेकिन उसे सिद्ध करें। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है, अर्थात आई एवरेज, आई ए बी औसत मान यह क्या होता है, शून्य होता है एक पूर्ण चक्कर में। इसे प्रूफ करने के लिए प्रूफ करते हैं, देखिए इसे, अर्थात एवरेज मान यह शून्य होता है पूर्ण चक्कर में, तो आई ए बी बराबर इंटीग्रेशन 0 से t, एक पूर्ण चक्कर हो जाएगा, और ये आई डी टी अपान क्या होता है, t होता है। लेकिन धारा का समीकरण I बराबर हम जानते हैं, I बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी, यह वैल्यू पुट कर दे तो ये हो जाएगा I से 0t, I बराबर आई जीरो साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपान को लेके कितने हो जाएगा t। यहाँ से I0 और t कॉमा ले ले, I0 अपान टी बचा इंटीग्रेशन 0t साइन ओमेगा टी डी टी। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, I0t, इसका इंटीग्रेशन कर ले तो ये होता है माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा, और ये 0 से t, यह डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा I0 अपान टी साइन ओमेगा टी, वैल्यू रख दे, ये हो जाएगा माइनस कास ओमेगा कैपिटल टी, और यह जो ओमेगा यहाँ पर ये बाहर ले लेते, ये वाला ओमेगा, और साइन ओमेगा टी माइनस काश ओमेगा 0, यह 0 t और 0 उच्च लिमिट और निम्न लिमिट दोनों को रख दिया। हल करें, I0 अपान टी ओमेगा माइनस कास ओमेगा। अब t बराबर आवर्तकाल बराबर क्या होता है, t बराबर 2 पाई ओमेगा, वैल्यू रखो 2 पाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, कास और ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई कास में 0 हो जाएगा, और कास 0 का मान कितना होता है, कास 0 की वैल्यू 1, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, I0 अपान टी ओमेगा माइनस काश 2 पाई माइनस कास 0, कास 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और कास 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ये पहले से माइनस है, 1 माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, I0 अपान टी ओमेगा, और यह पूरा टोटल क्या हो जाएगा, I0 अपान टी ओमेगा इंटू 0, अर्थात एवरेज मीन जो है क्या होगा, या जिसे मीन कहते हैं औसत मान, औसत मान
क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है।